नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम करने वाले हैं ज्यामिति के अंदर आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज कि त्रिभुज क्या होते हैं, किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है या किया गया है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, ये देखते हैं। तो मतलब तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। कैसे कि कोई भी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, जो आकृति है बंद होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुजों के प्रकार देखेंगे। त्रिभुजों का प्रकार, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुजों के प्रकार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मतलब इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। कि भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं और कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, इसमें हम ये सीखने वाले हैं। और उसके बाद में सबसे पहले देखते हैं भुजाओं के आधार पर। तो सबसे पहला भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है, तो पहला है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अपन जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं समान आकार की होनी चाहिए, जिनकी लंबाइयाँ समान होनी चाहिए। मान लो यदि ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी और ये वाली भी 3 सेंटीमीटर की होगी। तो इसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो साथ साथ लिखते भी जाएं, जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो इसे बोलेंगे अपना समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। चलो अब चलते हैं दूसरे, मतलब भुजाओं के आधार पर दूसरा कौन सा होता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो त्रिभुज है वह है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सम मतलब समान, द्वि मतलब दो। तो जिसकी दो भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसमें ए वाली भुजा भी 2 सेंटीमीटर की है, ए वाली भी 2 सेंटीमीटर की है और ये कोई ज़्यादा या कम हो सकती है, मतलब दो भुजाएं समान होनी चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो ये क्या हुआ आपका, भुजाओं के आधार पर दूसरा त्रिभुज था, जिसे अपन बोलेंगे समद्विबाहु। पहला कौन सा था? तो पहला था आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। चलते हैं भुजाओं के आधार पर आखिरी जो त्रिभुज है उसे बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? तीसरा है, तीसरा प्रकार का जो त्रिभुज है, तीसरा प्रकार का जो त्रिभुज है उसे अपन बोलेंगे समबाहु इसे बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? तो पहला हो गया आपका समबाहु, दूसरा हो गया समद्विबाहु और तीसरा क्या होगा? विषमबाहु। विषमबाहु मतलब जिसकी भुजाएं सभी कैसी हो, विषम हो। विषम हो मतलब अलग अलग हो, विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। देखते हैं विषमबाहु मतलब कैसा, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों, कोई निश्चित लंबाई ना हो, इनकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों, कैसी भी हो सकती हैं। मतलब ये मान लो 3 सेंटीमीटर की है, ये 5 की है और ये 4 की है, ऐसी इसकी अलग अलग लंबाइयाँ रहेंगी। मतलब इसका क्या होता है? विषम। विषम मतलब सब भुजाएं जो हैं अलग अलग, ये वाली अलग और ये दूसरी लाइन भी इसकी अलग और तीसरी अलग, मतलब हर एक भुजा अलग अलग लंबाई की होगी, उसे क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आया समझ में किस आधार पर हम त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं। तो पहला था भुजाओं के आधार पर। कौन सा? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर अपने 3 प्रकार के त्रिभुज देखे, कौन कौन से थे। एक था आपका समबाहु, कौन सा था? समबाहु त्रिभुज।
जिसकी सभी भुजाएं समान हो। दूसरा था समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और आखिरी जो था तीसरा नंबर का था, उसे क्या बोले थे, विषम बाहु, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, विषम हो, अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये 3 प्रकार के त्रिभुज हैं भुजाओं के आधार पर। अब देखते हैं कोण के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं, पहला जो प्रकार है कोणों के आधार पर, उसे अपन मानते हैं कि ये है समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। इसमें भुजाओं का कोई नहीं है कि बराबर होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन एक कोण जो है समकोण होना चाहिए। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। तो दोस्तों ये वीडियो है जो आप पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए पहला हो गया आपका समकोण त्रिभुज, मतलब एक जो कोण है वो समकोण होना चाहिए। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज बोलेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा है कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब एक कोण न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण होने का मतलब है कि एक जो कोण है उसकी माप 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे अपन न्यून कोण बोलते हैं। कौन सा, न्यून कोण। ये होता है 90 डिग्री से कम, 90 से कम। तो 90 डिग्री से यदि कम है तो आपका न्यून कोण है। तो 90 डिग्री का कौन सा हो सकता है, ऐसा मान लीजिए कोई सा भी, तो ये 90 डिग्री से कम होगा तो है न्यून कोण। अब अधिक कोण, तीसरा जो प्रकार है वह कौन सा है, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा, अधिक कोण। अधिक कोण मतलब कौन सा, कि जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब हो सकता है आपका 100 डिग्री, 110, ऐसे एक कोण कम से कम 90 से ज़्यादा होना चाहिए, उसे अपन बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज का अपन एक चित्र बनाते हैं, तो कैसा बनेगा आप स्वयं सोच सकते हैं कि एक कोण अपने 90 डिग्री से चाहिए ज़्यादा, तो ऐसा कुछ बनाएंगे अपन। मतलब ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ये है दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें आज हमने पढ़ा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। जल्दी से अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज होते हैं, और 2 प्रकार से इनका अपन वर्गीकरण कर सकते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं, तो अपन इनका वर्गीकरण कर सकते हैं 2 प्रकार से। एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। ये 2 प्रकार हो गए, मतलब 2 प्रकार से अपन इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। उसके बाद में अब जो भुजाएं हैं, भुजाओं के आधार पर भी कितने, 3 प्रकार के त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के, और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होंगे बताइए। तो पहला होगा समबाहु, दूसरा होगा समद्विबाहु, और तीसरा क्या होगा, विषम बाहु। मतलब सब भुजाएं अलग अलग। और कोणों के आधार पर क्या होगा, पहला अपन ने माना था समकोण, दूसरा कौन सा, न्यून कोण, मतलब न्यून कोण त्रिभुज, और चौथा क्या था अपना, मतलब छठवा, और किसके आधार पर, भुजाओं कोणों के आधार पर देखा था, तो वो था अधिक कोण। कौन सा, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, मतलब जिसका एक कोण कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा, तो उसे बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक करना है, और क्या करना है, और अपने दोस्तों में से शेयर करना है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।